मैं हमेशा क्यों कहते रहता हूँ कि एसएमसी आईसीटी का भी बाप है, इसीलिए क्योंकि मेरा जो सिस्टम है, जो स्ट्रैटेजी है, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है क्या, स्विंग फॉर्मेशन। सेकेंड होता है लिक्विडिटी। थर्ड होता है कैंडल कन्फर्मेशन। अब ये सुनने में तो थोड़ा आसान लग रहा है, चलो अब उसको मैं थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ। स्विंग फॉर्मेशन मतलब क्या, सिंपल देखो, ये अगर स्ट्रैटेजी अगर आप लोग जान जाओगे ना, तो कोई भी आपको कभी भी कोई भी ट्रेड, मतलब लंबा लंबा जो बड़ा बड़ा ट्रेड होता है, कभी भी आपका हाथ से मिस नहीं होगा। सेकेंड बात है, जो आपको दूसरा कोई भी स्ट्रैटेजी दूसरा कोई भी फॉर्मूला आपको और ढूंढने का जरूरत नहीं। आपको कभी भी मतलब आईसीटी व जो क्या बोलता है, इतना जो जोटी इतना हार्ड व कठिन जो एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग को कोई सीखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहला जो स्टेप में मैं बताया हूँ वो स्विंग फॉर्मेशन। स्विंग फॉर्मेशन मतलब ये देखो, जैसे ये क्या बनाया, मार्केट में 2 गो स्विंग बनाया है। आप लोग को सिर्फ फाइंड करना है जो मार्केट में कहाँ पर 2 गो स्विंग बन रहा है, ठीक है। ये वो पहला स्टेप। देखो पहला स्टेप आप लोग देख सकते हो, ऊपर में थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप है स्विंग फॉर्मेशन। सेकंड क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, लिक्विडिटी मतलब सीधा सीधा बात एसएल हंटिंग। सीधा सीधा बात है, मैं कहूँ एसएल हंटिंग। अब सबका एसएल कहाँ रहता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है एसएल कहाँ रहता है। नियरेस्ट जो लो पॉइंट होता है, उस लो पॉइंट पे हर सभी का एसएल रहता है। ये पहला ये स्विंग पे एसएल रहता है, ये वाला इस स्विंग पे एसएल रहता है। तो हम लोग को कोई भी एक नियरेस्ट जो सबसे सामने में जो लो पॉइंट है उसको हमको मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, लिक्विडिटी हो गया, सेकेंड स्टेप मतलब कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, कैंडल कन्फर्मेशन। अब हम लोग को देखना है कैंडल कन्फर्मेशन। कैंडल कन्फर्मेशन मतलब क्या, कैंडल कन्फर्मेशन मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एनगल्फिंग कैंडल बाय हैमर कैंडल बाय मॉर्निंग स्टार, कोई भी एक कैंडल हमको कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए। अब जैसे कि देखो ये शायद यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे देखो मार्केट में क्या कौन सा कैंडल बनाया है। ये देखो, ये कौन सा कैंडल है, मैं मार्क कर रहा हूँ। ये आप लोग तो जानते हो ये कौन सा कैंडल है। ये कैंडल एनगल्फिंग कैंडल है। इसे देखो, रेड कैंडल को क्या किया, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। तो बस आप लोग जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है लिक्विडिटी खाने के बाद, मतलब सेकंड स्टेप कंप्लीट के बाद, जब थर्ड स्टेप में जब आओगे, तब जब भी इस टाइप का कैंडल देखेगा, तब इस पॉइंट पे तुम ट्रेड ले सकते हो। इसका नीचे तुम्हारे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट टारगेट देखो, नियरेस्ट जो लो हाई पॉइंट पे है, मतलब मार्केट का हाई कहाँ पर है, ये वाला हाई। अब मैं इसको क्यों मार्क करता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट काम करता है सिर्फ और सिर्फ एसएल हंडिंग का ऊपर। मतलब ये मार्केट जैसे जैसे कि देखो, जैसे गाड़ी चलने के लिए देखो, जैसे कि पेट्रोल का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी टाइप का हम लोग को मार्केट को चलने के लिए एसएल जो स्टॉप लॉस होता है बायर सेलर्स का, उसको हंटिंग करना पड़ता है, उसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब चलने के लिए, सीधा सीधा बात, ठीक है। तो वो एक फ्यूल का तरह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नियरेस्ट जो बाय सेलिंग का लेवल है उसको ब्रेक करने का 100% चांस था। अब देखो, अब उसी तरह देखो, मैं अब लोग सोचोगे ये तो आप बहुत आसान से कह दे रहे हो, बहुत इजीली कह दे रहे हो, ये तो लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि देखो, मैं अगला वीडियो में एक लाइव में ट्रेड दिया था, मतलब जब उस टाइम मतलब लाइव चल रहा था, तब ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरा ट्रेड इस पॉइंट पे था, ये वाला ट्रेड। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस पॉइंट पे ट्रेड तो लिया था, सेम टू सेम क्या कौन सा कैंडल पे देख सकते हो। ये जो कौन सा कैंडल है, ये आप लोग तो अब ध्यान दे पा रहे हो, ये कौन सा कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल। ये इसमें लिक्विडिटी नहीं खाया, ये अलग एक मेथड है, वो जो जिसको मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। अपना स्टाइल में कहता हूँ। तो देखो, मेरा टारगेट था यहाँ तक 1:4 का टारगेट है। देखो 1:4 से ज़्यादा ही दे दिया, पर मैं 1:4 पे निकाल दिया था, ठीक है। और जो मैं लाइव मार्केट में, मतलब जो अगला जो वीडियो में बना रहा था, उस टाइम में इसको मैं बोल दिया था कि यहाँ पर मेरा टारगेट है। तो जैसे उसी तरह मैं अभी दोबारा मैं अभी एक ट्रेड में दे रहा हूँ। जैसे कि देखो, अभी फिलहाल देखो मार्केट में मैं क्या बताया हूँ, सेम टू सेम कौन सा चीज़ फाइंड करना है हमको, स्विंग फॉर्मेशन खोजना है। तो यहाँ पर भी देखो, ये कौन सा स्विंग है। देखो, एक बार हो गया है, 2 बार स्विंग बना दिया है। उसके बाद हम मेरा लिक्विडिटी कहाँ है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ, मेरा लिक्विडिटी इस लेवल पे है। तो जब भी इस लिक्विडिटी को खाएगा, उसके बाद मेरा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वही मार्क करके रखा हूँ। अभी भी एंट्री हमको मिला नहीं है, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए जो ये ट्रेड चलता है, ये यही कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर एंट्री मिल जाता तो जो हम लोग को टारगेट कहाँ तक रहेगा, क्योंकि देखो बायर्स का लेवल कहाँ पर है, इस लेवल पे। उसका मतलब अगर अगर नीचे से इस पॉइंट पे अगर बायर्स एक्टिवेट हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश किया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, और दोबारा अगर सेलर्स इसको अगर मतलब
क्या बोल रहा है, उसको अगर ओवरटेक कर रहा है भाई, उसको मतलब अगर पकड़ ले रहा है, मतलब ऊपर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है भाई, उसको हरा दे रहा है, तो इस पॉइंट पे मैं दोबारा अगर सेलिंग करता हूँ तो जिस पॉइंट पॉइंट से बायर्स चालू हुआ था, तो उसका 100% क्या होगा, उसको तो हरा हरा मतलब हरा ही देगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर बायर्स अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, तो ये 100% चांस है जो मार्केट इस पॉइंट पे जो बायर्स है इसको भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। उसका मतलब नियरेस्ट जो हम लोग का टारगेट है उसका लो ऑफ द टारगेट मेरा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल वेट करेंगे, अभी हम लोग टारगेट हमको मिला नहीं, जब सॉरी एंट्री हमको मिला नहीं, जब एंट्री हमको मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा, ठीक है। तो ये मैं वीडियो में कल पोस्ट करूँगा, क्योंकि आज मैं एक वीडियो में पोस्ट कर दिया था, तो ये मैं वीडियो कल पोस्ट करूँगा, ठीक है। मैं अभी वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, जो मैं कल पोस्ट करूँगा। आप देखो, मैं कोई भी मैं मतलब मैं कोई एडिट फील्ड में मैं तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं सीधा जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, लाइव जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं बकबक करता रहता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ, सीधा सीधा बात, ठीक है। और जो ये जो कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर मैं बताया, ये एक रेजिस्टेंस का बेस पे है, ठीक है। यहाँ पर भी लोअर लो मार्केट बनाया था, स्विंग फॉर्मेशन यहाँ पर भी हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, एक बार लोअर लो हुआ था, यहाँ पर भी देखो दो बार लोअर लो हुआ था। तो यहाँ लोअर लो हुआ होता नहीं कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं खाया था, फिर डायरेक्ट यहाँ पर चला गया था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, नहीं कि हाँ, अरे को भी मैं बात बता, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो मार्केट फिर उसके बाद में मार्केट में एक चालाकी मतलब थोड़ा सा होशियारी गिरी किया, मार्केट दोबारा बीच में एक लोअर लो भीतर में देखो तो स्विंग फॉर्मेशन बनाया था, फिर जगह बीच में मार्केट में लो ब्रेक करने के बाद एक लिक्विड दिखाया था। तो अगर कोई भी अगर ट्रेड किसी को नहीं मिला है तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट था इस पॉइंट पे ट्रेड लेने का। देखो इस पॉइंट पे कोई भी बेहतरीन ट्रेड ले सकता, देखो सेम टू सेम कैंडल एंकर भी बनाया था, और इसको देखो बहुत आसानी से 1:4 तक टारगेट हम उसको मिल गया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, तो उसको तुम अपना टारगेट लेकर एग्जिट करने के बाद दोबारा तुम यहाँ पर री एंट्री बाइंग साइड पर लेने से बहुत बड़ा बेहतरीन टारगेट मिला। देखो आज अगर देखा जाए तो बहुत तीन को एंट्री हमको मतलब मार्केट में दिया। पहला एंट्री ये वाला था, ओके, पहला एंट्री ये था यहाँ पर, उसके बाद ये सेकेंड एंट्री, फिर ये थर्ड एंट्री। अगर कोई भी इसको पकड़ा होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम इसको मतलब मिला होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे 1:10 मिला है, यहाँ पर 1:4, ठीक है। और अगर जो ऊपर वाला ट्रेड पकड़ को रखा था उसको एक ही को टारगेट मिला, और जो 2 बार एंट्री लिया है उसको 2 बार मिला, जो भी है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। और ये मेरा वो ट्रेड है मैं जो बता दिया था, ठीक है। अभी फिलहाल हमको ट्रेड दिया नहीं, जब ट्रेड देगा तो मैं अभी फिलहाल मैं अपडेट तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं कल आप लोग को फिर मैं दोबारा वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।